नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर ऑफ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, और साथ ही साथ एलटी ग्रेड की परीक्षा के बारे में, एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के आपस में टकराने के बारे में। अब इस महीने होंगी दोनों परीक्षाओं को लेकर डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो या फिर एलटी ग्रेड की भर्ती हो, या एलटी ग्रेड के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखें हो। इन दोनों पर डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो आप सभी, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में और एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के टकराए जाने के बारे में। देखो, आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या फिर हो एलटी ग्रेड की भर्ती, ये दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए एक जैसी भर्ती है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं वो समान योग्यता रखते हैं। और अब तो यूपी में भी सेम योग्यता हो गई है, चाहे वो एलटी ग्रेड की योग्यता हो, चाहे वो आप सभी की अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की योग्यता। अब इसमें जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो भी दोनों के दोनों इसी में आवेदन करते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो समस्या रहती है अभ्यर्थियों के लिए वो यही आती है कि जब दोनों एक योग्यता वाली भर्ती या एक जैसी योग्यता वाली भर्तियों की परीक्षाएं एक तारीख पर डाल दी जाती हैं, तो इससे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशान महसूस करते हैं। एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर पहले से ही समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा की तारीख आई है उसमें 2 विषयों की परीक्षा आप सभी की दिसंबर में होने वाली है ना, जिसको लेकर पहले से ही अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे। और वो परीक्षा पहले से ही ईएमआईएस की होने वाली भर्ती से टकरा गई थी। इस पर अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी गुहार लगाई है। आप जानते हैं परीक्षा को लेकर कि भाई अगर संभव हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कर लिया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने ईएमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए ईमेल आईडी पर भी मांग की है। हालांकि वहां से कोई ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक दोनों में से नहीं मिला है, लेकिन जो चीज़ें हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से मेरा काम आपको बताना है। लेकिन वो तो पहले से ही टकरा रही थी दिसंबर में होने वाली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को सोशल मीडिया साइट्स पर भी देखने के लिए मिलती रहती हैं। कुछ अभ्यर्थी अभी पूछ भी रहे थे मुझे कि सर टीजीटी की परीक्षा को लेकर आपने बताया नहीं, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि क्या दिसंबर में परीक्षा होगी, अगर होगी तो कैसे होगी और किस तरीके से होगी। तो दिसंबर में होने वाली परीक्षा को लेकर तो आप जानते हैं कि अब नवंबर शुरू हो गया है, और नवंबर शुरू नहीं हुआ बल्कि निकलना शुरू हो गया है। तकरीबन पहला सप्ताह निकल चुका है। ना तो टीजीटी भर्ती को लेकर किसी प्रकार का कोई काम शुरू किया गया है, जैसे कि आपके एग्जाम सेंटर्स बनाना हो, परीक्षा केंद्रों को लेकर काम करना हो। तो जो अभ्यर्थी आज भी और हमेशा मुझसे इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि क्या दिसंबर में परीक्षा हो सकती है, तो अभी के लिए तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में परीक्षा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसकी वजह आप भी समझ रहे हैं, मुझे भी पता है कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है तैयारी करने में। हाँ, अगर आयोग अंदरूनी तौर पर तैयारी कर रहा होता तो बात अलग होती, लेकिन वो क्या ही अंदरूनी करते, जब तक परमानेंट चेयरमैन नहीं आ जाते तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। आपको मैंने पहले बताया था। परमानेंट चेयरमैन के बारे में मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, आपने अगर देर रात को मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए चेयरमैन के नाम की घोषणा के बारे में सीएम योगी को प्रपोजल बना करके भेजा गया है, जिसमें उनके माध्यम से जो नए चेयरमैन है उनके नाम को लेकर फाइनल करना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन के रूप में जो चेयरमैन बनाने हैं उससे संबंधित प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जा चुका है। अब यहाँ इंतजार किया जा रहा है कि कब तक इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो शासन के माध्यम से की जाएगी। मैंने आपको एक डेडलाइन भी बताई थी कि 7 या 8 तारीख तक आप सभी के सामने जो अनाउंसमेंट है वो हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा तो 10 तारीख मान करके चलें। 10 तारीख से पहले पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए चेयरमैन के रूप में कोई न कोई नाम मिल जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है शासन के माध्यम से। तो ये तो बात होगी आपके नए चेयरमैन को लेकर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब दूसरी ओर सबसे बड़ा जो सवाल चल रहा था वो था आपकी परीक्षाओं के बारे में, टीजीटी पीजीटी की नई एग्जाम डेट को लेकर और एलटी ग्रेड की परीक्षा के आपस में टकराए जाने के बारे में। क्योंकि एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तारीखें जारी की हैं उसमें से दो चार जो आपकी परीक्षाएं हैं वो आपकी दिसंबर में होने वाली हैं।
उसमें पहले से ही विवाद लगा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो परीक्षा का कार्यक्रम जनवरी में जारी किया गया उसको लेकर थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया जा रहा था, सोशल मीडिया पर भी चल रहा था कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उनको आगे बढ़ाते हुए, जो दिसंबर में होनी थी ना, अक्टूबर और दिसंबर में टीजीटी और पीजीटी की, उसमें इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि इस परीक्षा को अक्टूबर और दिसंबर की जगह पर अब जनवरी और फरवरी में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर नए चेयरमैन के माध्यम से मोहर लगा दी जाती है तो हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो नई तारीखें हैं वो जनवरी में जारी कर दी जाए या एक महीना आगे पीछे करके कर दी जाए। और अगर ऐसी कंडीशन में जनवरी में टीजीटी की परीक्षा होती है तो फिर अभ्यर्थी पूछे तो सर एलटी गेट की परीक्षा टकरा जाएगी, फिर हम दोनों में से किसी एक परीक्षा को कैसे देंगे। तो जो सोशल मीडिया पर जानकारी चल रही है उसको लेकर मैं आपको बता दूं, ये सच है कि आयोग में पहले विचार किया गया था कि हम जो आपकी परीक्षा है उनको एक महीना आगे बढ़ा करके करा लेंगे, चाहे वो जनवरी कह लो या जो मर्जी कह लो। लेकिन जो कार्यवाहक चेयरमैन के माध्यम से सीएम योगी के साथ मुलाकात की गई थी उसमें ये बात स्पष्ट हुई थी कि अभी परीक्षा को लेकर कोई भी डिसीजन ना लिया जाए अनटिल अनलेस नए चेयरमैन नहीं आ जाते हैं। तो जो फाइनल तारीखें करनी है टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर वो तो नए चेयरमैन ने आने के बाद ही करनी है। और नए चेयरमैन के आने के बाद चाहे वो परीक्षा आपकी जनवरी में कराएं, फरवरी में कराएं, मार्च में कराएं या दिसंबर में कराएं, वो उन पर डिपेंड करेगा, ऐसा कहना था उत्तर प्रदेश के शासन के सरकार का, यानी कि सीएम योगी के साथ हुई मुलाकात का। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि सही कहीं ऐसा ना हो कि टीजीटी पीजीटी की जो नई तारीखें अनाउंस की जाएंगी आयोग के माध्यम से उनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आपस में टकरा तो नहीं जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसे होने की कोई जानकारी मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी जो नए चेयरमैन हैं वो आप सभी के लिए 7 या 8 तारीख तक या 10 तारीख तक नाम की अनाउंसमेंट की जाएगी। एक बार जब नए चेयरमैन के नाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो उसके बाद में 2-3 दिन उनके कार्यभार ग्रहण करने में लगेंगे, 1 सप्ताह उनको सारी चीज़ें समझने में लगेगा, फिर जाकर के कहीं वो बैठक करेंगे, फिर परीक्षा की तारीखों को लेकर अनाउंसमेंट करेंगे, फिर परीक्षा की तैयारी शुरू होगी। तो अभी बहुत जल्द ऐसा नहीं होगा। जो अभ्यर्थी एलटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खास ये है कि अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहें और अपनी परीक्षा को लेकर थोड़ा फोकस बनाएं, क्योंकि देखो दोनों में से कोई एक परीक्षा अगर एक समय पर होती है ना तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर दोनों ही एक समय पर हो जाते तो नुकसान आपका भी होता। हाँ, ये बुरी बात है कि टीजीटी पीजीटी आगे बढ़ गई है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आपको एक भर्ती के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा। कम से कम आप एलटी गेट पर फोकस तो कर लोगे। तो इसलिए जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि एलटी गेट की परीक्षा टीजीटी पीजीटी से टकरा तो नहीं जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।